बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9 फ़िज़िक्स न्यू बुक और चैप्टर नंबर 6 के तमाम जो न्यूमेरिकल्स हैं, एक्सरसाइज के या सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 है सेल्फ असेसमेंट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ़ इट्स रेडियस रिड्यूसेस टू हाफ। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू हमें कह रहे हैं कि फ़ाइंड करें सरफेस ऑफ अर्थ पर, अगर उसकी जो रेडियस है, अर्थ का जो रेडियस है वो कितना हो जाए, हाफ हो जाए, आधा रह जाए, कम होकर आधा रह जाए। तो देखें जनाब, यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 7। तो ये फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं और ये बुक में मौजूद है फार्मूला। स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी मल्टीप्लाइड बाय मास डिवाइडेड बाय रेडियस यानी कि या डिस्टेंस इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आर की जो वैल्यू, अच्छा यहाँ पे जो ई है ये गलती से आ गया है मेरे से, ठीक है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पर, इसको रिमूव कर देते हैं, हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो आर की वैल्यू ने हमसे कहा है, डिस्टेंस जो है हमसे कहा है कि हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है, तो रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे, रिड्यूसेस टू हाफ के लिए। ठीक है, अब उसके बाद देखें यहाँ पे जी और एम एज इट इज़ लिखा हुआ है और एम जो है वहाँ पे मास ऑफ अर्थ है। अब ठीक है, यहाँ पे अब सही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ अर्थ है। अर्थ के हवाले से क्योंकि हम बात करें ये जनरलाइज फार्मूला था। ठीक है, यहाँ पे एम की जगह कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे आर की जगह कुछ भी हो सकता था। ठीक है, यानी कोई प्लेनेट का मास भी हो सकता था। सिमिलरली जो डिस्टेंस है ये तो कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद देखें यहाँ पे कैपिटल जी एज इट इज़, एम यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ के लिहाज से बात हो रही है तो इसलिए मास ऑफ अर्थ आ जाएगा अब यहाँ पर। और आर की वैल्यू उन्होंने हमें बताया है कि जो है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आर ई अपॉन 2 जो है वो आर की जगह लिख दिया है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब पावर ओपन होगी तो ये पावर आर के ऊपर अलग आएगी और 2 के ऊपर अलग आएगी। ठीक है, तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब ये 4 जब ये फ्रैक्शन है पूरी, जब फ्रैक्शन जब ऊपर जाती है तो जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है, तो इसलिए जो है जगह चेंज हो जाएगी, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो 4 टाइम्स जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर हो जाएगा। अब जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू हमें पता है वो कितनी होती है, वो वैल्यू होती है हमारे पास 9.8 या अप्रॉक्सीमेट हम इसको 10 ले रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10 वैल्यू पुट कर दी है, तो 4 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 10 सा 40 आ जाएगा, तो 40 न्यूटन पर किलोग्राम या 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों यूनिट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हैं, न्यूटन पर किलोग्राम भी हो सकता है यूनिट या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों यूनिट जो है वो एक्सेप्टेबल हैं, दोनों जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट है दोनों। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें G1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जनरलाइज वे में, तो ये जी जो है ये G1 ही होना चाहिए था। ठीक है ना, यहाँ पर तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट जो यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, G1 ये सब G1 के हवाले से मतलब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रेविटी को, क्योंकि जी जो मतलब हम यूज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ जी जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं 9.8 के लिए एट द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए, तो इसलिए मैंने डिफरेंट करने के लिए इसको जो है यहाँ पे सब स्क्रिप्ट ने 1 यूज़ किया है। अब उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ़ इट्स मास रिड्यूसेस बाय 25%। कह रहे हैं अगर ज़मीन का मास जो है वो घट कर कम होकर और कितना कम कह रहे हैं वो 25% कम हो जाए, और ज़मीन का मास अगर 25% जो है वो कम हो जाए तो तब जो है ग्रेविटी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, उसकी क्या वैल्यू होगी, ये हमें फाइंड आउट करने का वो कह रहे हैं। तो यहाँ देखें जनाब, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो G1 इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इसके बारे में आप बता दीजिएगा G1 के बारे में कि G1 क्या है, ग्रेविटी है। ठीक है, जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो रिक्वायर्ड है हमारी, तो हम यहाँ लिख देंगे द रिक्वायर्ड ग्रेविटी इज़ G1। देन G1 इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब मास के बारे में उन्होंने हमें बताया है कि कितना लेना है हमें, 25% कम कराना है, तो 100% अगर मास था तो उसमें से 25% हमने माइनस कर दिया। और मास ऑफ अर्थ के हवाले से बात करें तो यहाँ पे मैंने मास ऑफ अर्थ लिख दिया है। ठीक है, तो 75% ऑफ मास ऑफ अर्थ जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो 75% का मतलब है 75 डिवाइडेड बाय 100, और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू ये याद होनी चाहिए आपको, 6 × 10⁻24
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 4.5, यानी कि 75 को आप डिवाइड करा दें 100 से और फिर मल्टीप्लाई करा दें आप 6 से, तो 4.5 आ जाएगा। 10 की पावर 24 और किलोग्राम मास ऑफ अर्थ ही हमारे पास, यानी ये वो मास है जो हमें यूज़ करना है, ठीक है ना। अब आर की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, रेडियस ऑफ अर्थ 6.38 एक्सपोनेंट 6 मीटर, ठीक है। सिर्फ मास चेंज करने का उन्होंने हमें कहा है तो मास में हमने चेंज कर दिया है, रेडियस की वैल्यू जो है वही रखी है। और कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए आपको, 6.673 होता है, वैसे 3 मैंने यहाँ पे लिया नहीं, तो चाहें तो आप जो है वो पूरी वैल्यू लिख के भी कर सकते हैं। 6.673 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे देखें मैंने पुट कर दी हैं फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, तो 10 की पावर को अलग से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, यूज़ कर रहे हैं आप साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगर सिंपल कैलकुलेटर है तो फिर आप बेहतर ये होगा कि आप जो है 10 की पावर जो इनको अलग से सॉल्व कर लें और बाकी जो नंबर्स हैं उनको आप अलग से सॉल्व कर लें बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। तो किस तरह, तो मैं बता देता हूँ आपको सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, ठीक है। देखिए जनाब, यहाँ पे बेस सेम है, 10 और 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो सारी पावर हमें एक जो ये जो 10 लिखा हुआ है इसके ऊपर लगा देंगे, तो 10 की पावर हो जाएगी 24 - 11 और 6.67 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30.02। डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो रहा था तो ये पावर से पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये पावर जो है 2 ये 6.38 पर अलग आएगी और 10 की पावर 6 पर अलग से आएगी। तो 6.38 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 40.7 और 10 की पावर 6 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, तो 10 की पावर 12 हो जाएगा ये, ठीक है। अब अगले स्टेप में जब ये पावर आप नीचे से ऊपर लेकर जाओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा ये, और 24 में से 11 माइनस करने पर 13 आ जाएगा। 30.02 को डिवाइड करेंगे 40.7 से तो 0.738 यहाँ पे आएगा। उसके बाद देखें 13 - 12 ये आ गया हमारे पास, 10 की पावर 1 को हम नहीं लिखते तो सिर्फ 10 लिख दिया हमने। अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7.38 हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू आ गई है। दोनों यूनिट लिख दिए मैंने, न्यूटन पर किलोग्राम या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ अर्थ देखें कम किया हमने, मास ऑफ अर्थ कम होने से ग्रेविटी की वैल्यू यकीनन कम होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे देखें कमी आ रही है वैल्यू, ठीक है, वरना 9.8 थी, अब कम होकर कितनी रह गई है, 7.38 रह गई है। अब पार्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द मास ऑफ अ प्लैनेट। एक प्लैनेट है, सैयारा है एक, जिसका मास हमें फाइंड आउट करना है, और उसके बारे में वो कह रहे हैं कि रेडियस जो है उस प्लैनेट का वो अर्थ के रेडियस का 20% है, ठीक है, 20% ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो जनाब इसके हवाले से हम कर लेते हैं सॉल्व इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारे पास। तो देखें ये फार्मूला अगेन हमें यूज़ करना है, G=GM/r², और यहाँ पर आर की जो वैल्यू है, डिस्टेंस जो है हमें दिया उन्होंने हमें 20% ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, 20% का मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको 6.38 एक्सपोनेंट 6। तो पूरा हमने इसको सॉल्व कर लिया है, देखें 20 को डिवाइड किया पहले 100 से, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 6.38 से तो आएगा 1.276 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये मीटर में है वैल्यू, यहाँ पे मीटर लिख लीजिएगा। उसके बाद देखें ग्रेविटी जो है एट द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ग्रेविटी के बारे में उसने हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं दी सवाल में, ठीक है। अब क्योंकि अर्थ के हवाले से बातें कर रहा था सारी, तो उसने मैंने ग्रेविटी अर्थ वाली जो है वो यूज़ कर ली है। चाहें तो आप 10 भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। बहरहाल मैंने 9.8 जो है वैल्यू लिखकर जो है वो सॉल्व किया है। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और मास निकालना है इस बार हमें, तो मास के लिए मैंने फार्मूला अरेंज कर लिया, तो कैपिटल M = G/r² डिवाइडेड बाय G, और ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 हमने यूज़ की है, और आर जो है 1.276 यहाँ से हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, अभी जो पावर 2 है ये 10 की पावर 6 के ऊपर अलग से आएगी और इस वैल्यू के ऊपर अलग से आएगी, तो 1.276 का स्क्वायर मैंने ले लिया तो ये आया 1.628, और 10 की पावर 6 के ऊपर जो ये पावर लगी होगी 2, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 2 हो जाएगा 12। उसके बाद हम क्या करेंगे, 9.8 को 1.628 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 15.954। फिर जो है हम क्या करेंगे, 10 की पावर 12 है, ये -11 है, तो ये -11 जब ऊपर जाएगा तो +11 हो जाएगा, तो 10 की पावर 12 + 11, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 15.954 को डिवाइड कर देंगे 6.67 से, तो 2.392 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10 की पावर हो जाएगी 23,
तो किलोग्राम में जो है ये मास हमारे पास आ गया है। इस तरह से सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 यहाँ पे हमने कर लिए, न्यूमेरिकल टाइप के थे तो मैंने करवा दिया आपको। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शन बी एक्सरसाइज का, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन उर्वा एंड आयशा स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर अपार्ट। यानी दो लड़कियां हैं, एक का नाम है उर्वा, दूसरी का नाम है आयशा, दोनों के दरमियान हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है। और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हमेशा अट्रैक्टिव होती है और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर लगा रहे होंगे, यानी उर्वा और आयशा दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही होंगी, एक दूसरे को खींच रही होंगी। और इनके दरमियान डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 50 मीटर अपार्ट हैं, एक दूसरे से दूर हैं, 50 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के दरमियान। उर्वा का मास हमें पता है 60 kg है और आयशा का जो मास है वो 70 kg है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जनाब हम, F = G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डेटा हमने यहाँ बना लिया है, डिस्टेंस r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 50 मीटर है, मास ऑफ उर्वा m1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 60 kg, मास ऑफ आयशा m2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 70 kg। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद रखना पड़ती है ज़बानी, तो कैपिटल G से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका जो है वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ग्रेविटेशनल फोर्स F हमें फाइंड आउट करना है, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया हमने सेंस के 3 डॉट यूज़ करके, उसके बाद सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, देयरफॉर का सिंबल यूज़ किया है ये, देयरफॉर F = G की जगह G की वैल्यू, m1 m2 की जगह उनकी वैल्यूज़ और R की जगह उसकी वैल्यू, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 6.673 को मल्टीप्लाई किया 60 से, फिर 70 से, फिर जो रिज़ल्ट आया उसको 70 से मल्टीप्लाई किया, तो अब हमारे पास फाइनल आंसर आया 28026.6 और 10⁻11 एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। 50 का स्क्वायर किया तो 2500 आया। उसके बाद हमने क्या किया जनाब, डिवाइड करवा दिया, 28026.6 को डिवाइड कराया 2500 से, तो हमारे पास आया 11.211 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 हमारे पास एज इट इज़ मौजूद है। उसके बाद हमने जो है वो क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट किया है। साइंटिफिक नोटेशन में जो डेसिमल है वो 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो इसलिए डेसिमल को मैंने यहाँ पर मूव करवाया है लेफ़्ट हैंड साइड पर। तो जब लेफ़्ट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं डेसिमल को तो पावर जो है प्लस में आती है, ठीक है ना। तो एक नंबर जंप कराया तो इसलिए +1 होगा, तो -11 और +1 हो जाएगा -10, इसलिए जो है नेक्स्ट स्टेप में मैंने पावर यहाँ पे चेंज कर दी है, 10⁻10 न्यूटन आ गई है। तो फाइनल रिजल्ट आया 1.1211 मल्टीप्लाई 10⁻10 न्यूटन। बहुत कम वैल्यू है, यही वजह है कि आपस में जो है हमारी हमें एक दूसरे की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमें फील नहीं होती, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू बहुत कम है, बहुत छोटी है, यही वजह है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत कम होती है। अब उसके बाद देखें अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 है ये एक्सरसाइज का, सेक्शन बी का। इसमें पार्ट बी है न्यूमेरिकल, और वेट ऑफ रानी इज़ 450 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी एक लड़की है रानी जिसका वेट वज़न जो है वो 450 न्यूटन है सरफेस ऑफ अर्थ पर, उसका मास फाइंड आउट करना है हमें। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ये। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी है, वेट W = 450 न्यूटन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G = 9.8 या फिर आप 10 भी यूज़ कर सकते हैं। तो 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम, जो भी वैल्यू यूज़ करें उसको आप बता दें कि कौन सी वैल्यू आप यूज़ कर रहे हैं, डेटा में उसको मेंशन कर दें, ठीक है। तो मैंने 9.8 से की है कैलकुलेशन। मास जो है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया हमने सिंस के 3 डॉट्स, W = mg, फिर देयरफॉर 450 आ गया W की जगह, m हमें फाइंड आउट करना है, G की जगह हमने लिखा 9.8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है m से, तो दूसरी तरफ जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 450 डिवाइडेड बाय 9.8, इसको हमने सॉल्व किया तो 45.92 kg जो है वो आंसर आ गया है। अगर आप 10 वैल्यू यूज़ करते हो तो सिंप्लीफिकेशन आसान होती, 45 kg आंसर आ जाता डायरेक्ट। अब उसके बाद देखें जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वेट ऑफ नवीरा इज़ 700 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की जो सरफेस है वहाँ पर वेट जो है नवीरा का वो 700 न्यूटन है। वो कहना है नवीरा का वेट सरफेस ऑफ मून पे कितना होगा ये बताना है हमें। तो डेटा बना लेते हैं पहले हम इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है, ये रहा। तो वेट ऑन अर्थ WE से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, वेट ऑन अर्थ E सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, 700 न्यूटन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ पर GE से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको मैं, तो 10 न्यूटन पर किलोग्राम होती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून पर, ठीक है, इसका 6 गुना कम होती है, ठीक है, यानी कि आप 10 को डिवाइड कर दो आप
उससे 6 से डिवाइड कर दो उसको, ठीक है ना। तो 1.6 ये आप ज़माने भी याद कर सकते हैं, बुक में गिवन भी है ये। तो 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम जो है ये आपने वैल्यू याद करना पड़ेगी आपको अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो। वेट ऑन मून हमें फाइंड आउट करना है, तो 2 बार फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखें सिंस W इज़ इक्वल टू mg हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। अच्छा मास देखें कांस्टेंट रहता है, भले वो अर्थ पर हो या वो मून पर हो, कहीं पर भी हो, मास जो है वो चेंज नहीं होता, मास कांस्टेंट रहता है हर जगह पर। तो इस वाले वेट से हम मास निकालेंगे कि कितना मास है लड़की का। तो सिंस W इज़ इक्वल टू mge, तो वेट ऑफ अर्थ यानी अर्थ पे जो है जो वेट था लड़की का वो हमने यहाँ पे पुट किया 700। मास हमें फाइंड आउट करना है, जी जो हमने यहाँ पे वैल्यू यूज़ की है 10 इस बार। तो 700 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 70 kg हमारे पास मास आ गया है लड़की का। अब उसके बाद हम ये 70 kg वाला मास दोबारा से हम फार्मूला यूज़ करेंगे। अब W इज़ इक्वल टू mg, इस बार हम मून पे कर रहे हैं कैलकुलेशन। तो वेट ऑन सरफेस ऑफ मून इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी ऑन मून, ठीक है ना। तो m 70 kg है, 70 लिखा। ग्रेविटी की जो वैल्यू है हमारे पास 1.6, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, तो ये आ गया हमारे पास 112 न्यूटन, ठीक है। 112 न्यूटन जो है हमारे पास ये आ रहा है रिज़ल्ट। एक बार मैं इसको आपको थोड़ा लार्ज करके भी दिखा देता हूँ। ये रहा जनाब 112 न्यूटन है ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ प्लैनेट हैज़ मास 4 टाइम्स ऑफ अर्थ। एक प्लैनेट है उसका मास जो है वो अर्थ के मास का 4 गुना है, 4 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ का। एंड रेडियस जो है उसका 2 टाइम्स है अर्थ का, यानी जो अर्थ का रेडियस है उसके मुकाबले में डबल है उसका रेडियस। अगर वो कह रहा है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो अर्थ के सरफेस पे वो 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कैलकुलेट करना है हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, यानी प्लैनेट पे जो है क्या होगी ग्रेविटी ये बताना है। तो मास ऑफ प्लैनेट हमें गिवन है 4 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ का, रेडियस ऑफ प्लैनेट हमें गिवन है 2 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ का, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें जो है प्लैनेट की सरफेस पे फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला यहाँ पे वही G इज़ इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर वाला फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। और क्योंकि डेटा में क्योंकि हमने बता दिया है कि जी एम किस चीज़ को कह रहे हैं, तो इसलिए वो सबस्क्रिप्ट ई वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर हमने यूज़ किया, देयरफॉर जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी, और एम की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की 4 टाइम्स एम ई, तो 4 टाइम्स एम ई यहाँ पे लिख दिया, नहीं 4 गुना मास ऑफ अर्थ का। उसके बाद आर स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट की 2 टाइम्स आर ई, तो 2 टाइम्स आर ई होल पावर लग गई इसकी 2। तो ये जो पावर 2 है ये 2 के ऊपर भी है और इस आर ई के ऊपर भी है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 2 होता है 4, और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला 4 नीचे वाले 4 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा अब जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और ये होती है जनाब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। तो ये उसी के बराबर आ गई हमारे पास वैल्यू, यानी कि कोई फ़र्क नहीं आया, वही वैल्यू होगी, ठीक है। तो जी इज़ इक्वल टू 10 टाइम्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा है इवेल्यूएट करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। यानी कि इन सिंबल्स की फॉर्म में हमें बस वो एक एक्सप्रेशन ड्राइव करके बताना है कि क्या होगा। इवेल्यूएट करने का कह रहे हैं वो, इवेल्यूएट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। पार्ट 1 में कह रहा है डिस्टेंस ट्वाइस द अर्थ रेडियस, यानी कि इस बार जो डिस्टेंस हमें लेना है वो कितना लेना है, ट्वाइस द अर्थ रेडियस, यानी कि अर्थ के रेडियस के मुकाबले में डबल लेना है, 2 टाइम्स आर ई लेना है। और पार्ट 2 में कह रहा है 1/2 ऑफ द अर्थ रेडियस, यानी आर ई डिवाइडेड बाय 2। तो जनाब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 12 फार्मूला अगेन वही वाला, स्मॉल जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी मल्टीप्लाइड बाय मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमें लेनी है 2 टाइम्स आर ऑफ ई, यानी कि 2 ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अच्छा ये यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा हुआ है ये वाला, इसमें मुझसे गलती हुई थी तो मैंने इसमें करेक्शन की थी फिर बाद में, तो ये नहीं है सही। तो आर की वैल्यू हमने यहाँ पे देखें पुट कर दी है, और ये पावर अगेन इस 2 पर भी आएगी और आर ई पर भी आएगी। तो 2 की पावर 2 होता है 4, और आर ई की स्क्वायर हो जाएगा। तो जी एम ई अपॉन 4 टाइम्स आर ई स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास। और अगर आप चाहें तो
इस पूरी वैल्यू की जगह वो क्या लिख सकते हैं आप, ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस यानी कि 10 लिख सकते हैं। 10 को आप डिवाइड कर दें 4 से तो आपको रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल उसने यही कहा था कि इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ आर और जी के उसमें जो है रिप्रेजेंट करने का उसने कहा है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जितना मैं समझाऊँ सवाल को। बाकी अगर कैलकुलेशन भी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल में जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्होंने इसी तरह से जो है इसको रिप्रेजेंट करने का कहा है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखें। स्मॉल जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर, उसका यही वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। और इस बार हमें रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ करना था, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया मैंने, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, सिम्प्लीफिकेशन की, तो ये 4 टाइम्स जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर आ जाएगा जनाब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई है, तो स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगेन जनाब यहाँ पर अगर आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसकी जगह आप जी ई लिख देते हैं, यानी कि 10 वैल्यू लिख सकते हैं, और 4 10 40 जो है ये आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, लास्ट है ये, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट विच ऑर्बिट्स द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर्स अबव अर्थ्स सरफेस। सैटेलाइट की स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है हमें, ऑर्बिटल स्पीड, और एल्टीट्यूड हमें दिया हुआ है, हाइट दी हुई है सरफेस से 400 किलोमीटर की है। फार्मूला इसका जनाब सिंपल सा है, ये रहा डायरेक्ट फार्मूला गिवन है बुक के अंदर। मास ऑफ अर्थ ये आपको याद होना चाहिए 6 एक्सपोनेंट 24 के जी, इस तरह का न्यूमेरिकल अगर आता है तो, क्योंकि हमें दिया हुआ नहीं है, देखें ये कुछ भी, उन्होंने सिर्फ हमें एल्टीट्यूड की वैल्यू बताई है, बाकी सब हमें पता होना चाहिए खुद से। रेडियस ऑफ अर्थ आर 6.3 है 10 की पावर 6 मीटर, ये हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। एल्टीट्यूड हमें दिया हुआ है उन्होंने 400 किलोमीटर्स है, किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, किलो की जगह 10 की पावर 3 लिखा, फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर ये बनेगी जनाब, ये यहाँ पर जनाब मिस्टेक हो गई है, 10 की पावर 5 बनेगी, ये बनेगा जनाब 10 की पावर 5, ये मिस्टेक हो गई है, 10 की पावर 5 बनेगा ये, ठीक है। तो आगे कैलकुलेशन में भी मसला हुआ होगा यकीनन, तो इसको जनाब सही कर लीजिएगा काइंडली आप, ठीक है। बहरहाल मैं बता देता हूँ आपको। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे देखें पुट कर दी। अब जी एम अपॉन आर प्लस एच, तो जी की जगह वैल्यू पुट की, एम की जगह वैल्यू पुट की, और रेडियस ऑफ अर्थ, और उसके बाद फिर यहाँ पर हमने पुट कर दिया 10 की पावर 6। अच्छा 10 की पावर 6 अगर आप लेंगे तो ये 0.4 बनेगा, ठीक है ना। तो 0.4 यहाँ पे लीजिएगा आप, और फिर कैलकुलेशन करिएगा, तो इंशाल्लाह आपके पास सही आएगा रिज़ल्ट, ठीक है। बाकी सिंप्लीफिकेशन है सारी, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो या तो मैं इसको दोबारा से जो है अलग से आपके जो है ये वाला क्वेश्चन सही से बना के अपलोड करके आपको दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच जनाब, आज की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।